आपके बेटे आलेख से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको अपने छोटे बेटे रणवीर की शादी रागनी जीजी से करनी होगी। उस लड़की की इतनी जुर्रत कि वो हमारे सामने शर्त रखे। औकात ही क्या है उसकी? खैर, उसे तो हम सबक सिखा कर रहेंगे। अचानक हमसे सौदा करने चली आई, ये उसकी हिम्मत नहीं, हिमाकत है। अगर अपने बेटे की खुशी का ख्याल ना होता तो उसी वक्त मजा चखा देते। आलेख, तुम्हारी खुशी तो हम हासिल करके रहेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। That's right. हाँ, जी हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। अरे भाई, मुझे मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। हाँ, तो फिर दिल्ली में मिलते हैं। अरे डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाँ, वो मिस्टर मेहता को मीटिंग में जरूर बुलाइए। वासु, संभल के भाई, क्या हो गया है तुम्हें? देखो, टेंशन लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, अंडरस्टैंड? मेरे ख्याल से तुम्हें ऊपर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। प्लीज टेक सम रेस्ट। चलो। हाँ कपूर साहब, ठीक है। हाँ, वो आप कर लें। छोटी माँ, आलेख भैया ने अपना हाथ काट लिया है। आलेख, तुम जाओ। नहीं, आलेख, ये कैसे हुआ? ये क्या किया तुमने? भैया, बहुत दर्द हो रहा है। क्या किया आलेख? छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। आलेख, ये क्या हो गया? प्लीज, जाओ यहाँ से। आलेख, ये सब खून। जाओ यहाँ से, प्लीज। कैसे हुआ ये सब? छोड़ो, भैया ने अपना हाथ काट लिया। कैसे? चाकू से। बैठ जाओ। रणवीर, मुझे कॉटन वाटर छोड़। अभी सब ठीक हो जाएगा। अभी सब ठीक हो जाएगा। शंकर, गौरी, हरिया, कहाँ है सब? आलेख के कमरे में छुरी किसने रखी? किसकी लापरवाही है ये? हमने पूछा, वो छुरी इस कमरे में किसने रखी? अब सबके मुंह पर ताले क्यों लग गए हैं? कोई जवाब देगा हमें? बोलो। मॉम प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए रणवीर? इनकी बेवकूफी की वजह से आज आलेख को इतना दर्द सहना पड़ा है, और उसके दर्द के एहसास से हमें कितना दर्द हो रहा है, इसका अंदाजा है तुम्हें? थोड़ी देर सोएंगे? हाँ? उसका हाल देखा है तुमने? हमसे तो नहीं देखा जा रहा। एक गलती के लिए उसने अपना हाथ कटवा लिया। हमने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जाओ यहां से। मॉम अब भैया ठीक हैं। आंखें बंद करो, सो जाओ। आंखें बंद करके सो जाओ। रणवीर, हम चाहते हैं कि तुम आलेख के साथ ही रहो। जी मॉम।
साधना बस आती होगी, वो अपने परिवार को बेघर नहीं होने देगी। मालकिन आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है, तुम जाओ। जी। मुबारक हो मैम, प्रकाश चंद ने अपना मकान खाली कर दिया है। ये रही उनके घर की चाबियां। ठीक है, तुम जा सकते हो। ऑलराइट। घर खाली कर दिया और फिर भी साधना ने कुछ नहीं किया। ये नहीं हो सकता। Oh God, ये कैसे हो सकता है? एक मामूली सी लड़की ने हमें मार दी थी। हमें हमें No, no, no. This is impossible. भैया भैया अभी भी दर्द हो रहा है? Is it still paining भैया? क्या दर्द? दर्द तो कब का चला गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। कब से हाथ पे चुप कर बैठा था वो दर्द। मैंने भी एक आइडिया लगाया। चाकू से हाथ काटकर निकाल डाला उसे बाहर। हाँ भैया भैया अब वो दर्द भाग चुका है और अब वो कभी वापस भी नहीं आएगा। अब मैं आपका ख्याल रखूंगा। अब आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं भैया। मॉम मॉम प्लीज डोंट वरी, मैं आलेख भैया के साथ हूं। आप हम आलेख से कुछ बात करना चाहते हैं रणवीर। Excuse us. नहीं नहीं, तुम मत जाओ। तुम यही रहो प्लीज। भैया मॉम आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपसे बात करना चाहती है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड भैया। नहीं प्लीज तुम यहीं बैठो प्लीज। तुम मत जाओ। मॉम मॉम भैया डरे हुए हैं। अगर मैं उनकी आंखों के सामने रहूंगा तो आलेख, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है आलेख। डोंट वरी माय सन, तुम्हारी माँ सब ठीक कर देगी। तुम्हारी हर परेशानी का इलाज है हमारे पास। तुम देखना आलेख, कल सुबह का सूरज तुम्हारे लिए अनगिनत खुशियां लेकर आएगा और ये हमारा वादा है तुमसे। वादा है। कल सुबह तक ऐसा क्या करते थे मॉम? लो जी,
हम अपने घर आ गए। ज्यादा बड़ा तो नहीं है दामाद जी, पर सब आराम से रह लेंगे। खुशी, बेटा वहां मंदिर में अपना कलश सजा दे, रोज वहीं पूजा किया करना। चल बेटा। यार कोशी बेटा, रसोई में जाके देख ले, जिस भी चीज की जरूरत हो कल कल्लू बनिए से मंगवा दूंगी। दामाद जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। हाँ, रागिनी साधना, बेटा सामान अंदर ले जाओ और अंदर से दरी, तकिए और चादरें ले आओ। जी जा। और तू क्यों खड़ी है बेटा? तेरा भी तो अपना ही घर है। जा, सामान अंदर रख दे। और वीनू बेटा, तू ये जगह खाली कर दे, यहाँ काफी जगह हो जाएगी। जी नानी। जी, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि हम यहाँ नीचे जमीन पर कैसे सोएंगे। ज्यादा बकवास मत करो, सामान लेके आओ। रागिनी बेटा, बाबूजी की दवा का वक्त, माँ से दूध और दवा लेती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि हम सब यहाँ सोएंगे कैसे। अरे बीनू की बहू, ये मेज यहाँ से हटा देंगे और यहाँ बिस्तर डाल लेंगे, बस दामाद जी और कोशी अंदर कमरे में सो जाएंगे। मामा जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, बैठ जाइए। बाबूजी, दवाई। पानी ला दे बेटा। दामाद जी, ऐसा कह के मुझे छोटा मत कीजिए। सास भी माँ की ही जगह होती है। जैसे मेरे लिए कोशी, वैसे आप। यहाँ किसी भी चीज का संकोच मत करना दामाद जी। मैं जानती हूँ ये दवाइयाँ दूध के ही साथ ली जाती हैं। दे बेटा, बाबूजी को दूध दे। कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है मेरा परिवार। मैं ये सब रोक सकती थी अगर मैंने मैडम के आगे वो शर्त नहीं रखी होती तो आज ये दिल कभी नहीं देखना पड़ा। काश मैंने ये सब पहले ही सोचा होता, पर अब तो बहुत देर हो गई। जिंदगी में पहली बार किसी से मौत खाई है हमने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बाजी को फिर से हमारी तरफ पलटना होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। वो सब हम जानते हैं, लेकिन इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? अगर अपना घर छोड़कर गए हैं तो कहीं ना कहीं तो बसेरा किया होगा। इस वक्त वो कहाँ है, किसके साथ है, इसकी तुरंत जानकारी चाहिए हमें। इट्स अर्जेंट, डू यू अंडरस्टैंड?
जी मैम, मैं अभी पता करता हूँ मैम। मॉम, रणवीर, कुछ कहना है हमसे? मॉम, इस घर में चल क्या रहा है और क्यों? जब से मैं आया हूं मैं देख रहा हूं कि आप टेंशन में हैं। Is it something to do with आलिक भैया? मॉम, मैं जानता हूं कि आपको आलिक भैया की फिक्र है, लेकिन मैं भी तो आपका बेटा हूं ना मॉम। मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। प्लीज मॉम, क्या आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करेंगी? बोलिए ना मॉम। मॉम, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। रणवीर, तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? छुट्टियां? मॉम, आप ये क्यों पूछ रही हैं? आप क्या ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं? ऐसी कोई बात नहीं है रणवीर। अगर हमारे बस में होता ना, तो हम हर पल तुम्हें अपनी आंखों के सामने से हटने नहीं देते। लेकिन एक माँ को अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। हमारी ममता हमारे फर्ज की रुकावट नहीं बन सकती। और फिर हम जानते हैं कि तुम्हारा अमेरिका में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना कितना जरूरी है। जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, फिर तो तुम यहाँ आकर रहोगे हम सबके साथ हमेशा के लिए। मॉम, आई नो यू लव मी, लेकिन इस वक्त मैं भैया के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए मॉम, मैं जानता हूँ आप भैया की मदद करना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त कर नहीं पा रही। प्लीज मॉम, कैन आई हेल्प यू? रणवीर, जब तुम लौट कर आओगे तो ये हमारा वादा है कि हर बात पे हम तुम्हारी मदद लेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें हम पर भरोसा रखना होगा। हम जो कुछ करेंगे आले की खुशी के लिए करेंगे। ट्रस्ट मी। साधना, तुझे ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाना है? बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, टाइम तो देख। हाँ साधना, उन्हें थोड़ी ही कुछ पता है बेटा। चली जा, कुछ देर वहाँ मन भी लगा रहेगा। मैं तो कहती हूँ एक तरह से अच्छा ही हुआ जो सब यहाँ आ गए। और राजवंश की हवेली यहाँ से तो पास ही है। अब तो बेटा तू पैदल ही जाके आ सकती है। हेलो, नमस्ते, हम वसुंधरा राजवंश बोल रहे हैं। साधना है घर में? नमस्ते जी, हम आप ही की बात कर रहे थे। बहुत लंबी उम्र है आपकी, 100 साल तक जिएंगी। मैं अभी साधना को बुलाती हूँ। साधना बेटा, तेरी मैडम का फोन है। हेलो। इसी वक्त माता के मंदिर आ जाओ, हम वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी। साधना, वो मैडम ने मुझे बुलाया है नानी जी, तो मैं भी आती हूँ। साधना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसी बहाने गुनी और प्रथम से मिल लूंगी। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, है ना नानी माँ? विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।